एक्सरसाइज 3.3 का सवाल नंबर दूसरे का दूसरा, जो कि है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? देखिए, इस सवाल में हमें 3 प्रकार की आयु दी गई हैं। पहली आयु वर्तमान, दूसरी आयु पूर्व और पश्चात। वर्तमान आयु हम लोगों को निकालनी है, तो हम लोग माना नूरी की वर्तमान आयु x मान ली और सोनू की वर्तमान आयु y को मान लिया गया। आगे हम लोग सोनू की आयु लिखेंगे क्या? y वर्ष, और नूरी की क्या लिखेंगे? x। मैंने यह नाम थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सवाल में कहा गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो अगर आज नूरी की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या रही होगी? आप कहेंगे x - 5। ऐसा सवाल हम पिछला एक कर चुके हैं। और सोनू की क्या हो जाएगी? y - 5। इसी प्रकार पश्चात, अगर आज किसी की आयु x वर्ष है तो 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? x + 10, तो y + 10 हो जाएगा ये भी। आगे इस प्रश्न का स्थिति 1 लिख लेते हैं। स्थिति 1, कंडीशन 1 क्या कह रहा है सवाल में, वो देख लेते हैं हम लोग। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो पहले हम लोग नूरी की आयु लिख लेते हैं। क्या है आपकी? वो भी पहले वाली आयु। तो पूर्व वाली कौन सी है? ये। तो x - 5। ये दोनों आयुओं को बराबर करना है मुझे, सोनू और नूरी की आयु। तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें साफ कहा गया है नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, मतलब नूरी की आयु ज़्यादा थी। तो मुझे सोनू और नूरी की आयु को बराबर करने के लिए सोनू की आयु में 3 का गुणा करना पड़ेगा। और इस प्रकार हम इसको आगे सॉल्व करते ही हो जाएगा x - 5 बराबर 3 का y में करेंगे तो 3y - 15। आगे x माइनस का 3 इधर लेके आएंगे बराबर -15 -5। ये x - 3y बराबर ये -5 था, इधर आकर +5 बन गया, तो ये बचेगा -10। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ लिख लेते हैं स्थिति 2। स्थिति 2 जो है वो क्या है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 वर्ष वाली आयु लिख लेंगे। नूरी की आयु क्या थी? x + 10, और सोनू की आयु क्या थी? y + 10। अब इन दोनों की आयु को बराबर करना है, और साफ कहा गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, मतलब नूरी की आयु बड़ी 10 साल भी रहेगी। तो हमें सोनू और नूरी की आयु को बराबर करने के लिए सोनू की आयु में 2 का गुणा करना पड़ेगा। आगे x + 10 बराबर 2 का y में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2y + 20। आगे x माइनस का 2y बराबर 20 प्लस का यही रहेगा, और 10 माइनस का हो जाएगा। आगे x - 2y बराबर 20 में 10 घटाओगे तो आएगा 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि से सॉल्व करना है इसको। देख लेते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि में आप लोग जानते हैं दोनों समीकरण में गुणांकों को बराबर करना होता है। लिख लेते हैं x - 3y बराबर -10, और यहाँ पर x - 2y बराबर 10। देखिए x का गुणांक पहले से ही बराबर है, सेम है, इक्वल है, तो हम लोग इसमें किसी भी संख्या का गुणा नहीं करेंगे। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। सीधा सीधा काम करेंगे, समीकरण 2 के साइन बदल देंगे। एक्चुअल में होता क्या है, 1 में से 2 को घटाया जाता है, तो प्लस की संख्या माइनस बन जाएगी, माइनस वाली संख्या प्लस बन जाएगी, और प्लस वाली संख्या माइनस बन जाएगी। प्लस माइनस की संख्या कट गई सेम होने पर, माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो बचेगा माइनस का y बराबर -10 और माइनस का 20 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसलिए y बराबर आ गया आपका 20। अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो हम लोग रख लेते हैं y का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में
रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस 2y बराबर 10, ये लिखा हुआ है समीकरण 2। तो x की जगह x माइनस 2y की जगह 20 बराबर 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 10। आगे x इक्वल्स टू प्लस का 10 और माइनस का इधर आकर प्लस बन जाएगा जो कि हो जाएगा 40, x बराबर आ गया 50। तो x और y की वैल्यू निकल के आ गई और x और y की वैल्यू जो है हमने किसको माना था, नूरी और सोनू की आयु को। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः नूरी की वर्तमान आयु x, नूरी की आयु को x माना था इसलिए इसकी 50 वर्ष, जबकि सोनू की वर्तमान आयु हमने y को माना था और y का मान हमारा 20 निकल गया है इसलिए 20 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर।